Okay, beta. So is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. बेटा लास्ट क्लास में जो एक्सप्लेन हुआ था हमने कर लिया था, बस लास्ट पेज ही हमारा बचा हुआ था, बाकी सब तो हमने कंप्लीट कर लिया था फाइनली इसको। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी हो चुकी थी एंड रेडियो बटन्स भी हो चुके थे, चेक बॉक्सेस भी हो चुके थे। ओके, सेलेक्ट स्टेटमेंट भी हो चुकी है हमारी बेटा। दिस इज द लास्ट पेज, डू व्हाइल स्टेटमेंट। Okay, so today I will explain only this page, do while statement and for next statement. Beta, one point is that there is no extra questions in this chapter. इस चैप्टर में कोई भी आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, तो बस जो आपको करा दिया गया है इस चैप्टर में बस उतना ही रहेगा, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये लूपिंग का कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। विजुअल बेसिक। Click on new project. Click on Windows Form Applications and then click OK. It will take some time. Okay, done. Now maximize this window. Okay, so ये जो आपका टॉपिक है डू व्हाइल स्टेटमेंट, यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है और प्रोग्राम दिया गया है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 21। 1 से लेकर 21 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनको हमें प्रिंट करना है। ओके, और उसकी कोडिंग जो है उसको कोडिंग को हम पूरा करेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट की हेल्प से। डू व्हाइल और फॉर नेक्स्ट ये जो होती है ये लूप्स होती हैं, ठीक है। लूप्स का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार रिपीट करना। ओके, तो जितने टाइम भी आप इससे कहेंगे, जितने टाइम के लिए भी आप लूप लगाएंगे उतने टाइम तक बार बार एक एक वर्क को वो चीज करती रहेगी, ठीक है। अब ये कैसे वर्किंग होगी इसको हम करके देखते हैं। तो यही जो प्रोग्राम है 1 से लेकर 21 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, इसी की हम कोडिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लेबल ऐड करेंगे। एडिट द टेक्स्ट, फाइंड आउट even numbers between 1 to 21. So this is the title. Change the font color, change the font type. I will select 16. Make it bold, then OK. And change the foreground color, custom like green. And now change the background color. Okay, done. Now beta, take the list box. Take one list box. This is the list box. Now take a button. Now edit this button. Change the text. Okay, text is print.
Okay, print even numbers. Print even numbers. Okay, and change the background color of this custom yellow, and also the foreground color. Done. Okay, now double click on this button. Double click on this. Okay, now write the coding. I am taking a variable dim, and the name of that variable will be n as integer. तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया है, हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम है n और जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर. ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स में ये जो हमने n नाम का बॉक्स लिया है, एक वेरिएबल लिया है, इसमें हम एक वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि इंटीजर टाइप की है. ठीक है, अब हम लोग यहां पर एक लूपिंग लगाएंगे, डू वाइल. ये जो लूपिंग है उसका नाम है डू वाइल. अब हम एक कंडीशन यहां पर चेक करेंगे कि अगर जो n के अंदर जो वैल्यू है, n नाम का बॉक्स है, अगर उसके अंदर वैल्यू जो है वो अगर कम है 21 से, तभी ये लूपिंग चलेगी. ओके, तो सबसे पहले क्या होगी, कंडीशन चेक होगी कि n के अंदर जो वैल्यू है अगर वो छोटी है 21 से, तो आप इस लूपिंग के अंदर जाएंगे. ओके, और फिर आपको एक मैसेज प्रिंट करना है लिस्ट बॉक्स में. आइटम्स डॉट एड n. ओके, तो हमने अगर n के अंदर जो वैल्यू है वो 21 से छोटी है, तो जो हमने लिस्ट बॉक्स लिया है वहां पर एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. जो भी n के अंदर वैल्यू होगी वो वहां पर प्रिंट हो जाएगी. ओके, तो अभी n के अंदर क्या है, 2 है, तो 2 कहां पर प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट बॉक्स में प्रिंट हो जाएगा. इसके बाद हम लोग n की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज कर देते हैं, n इक्वल टू n प्लस 2. अभी n में कितनी थी, 2 में हमने 2 और ऐड कर दी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4. ठीक है, फिर यहां से जो कंट्रोल है वो दोबारा से ऊपर जाएगा, यहां से कंट्रोल नीचे की तरफ नहीं जाएगा, यहां से कंट्रोल लूप से कंट्रोल दोबारा से ऊपर जाएगा, और फिर दोबारा से n की वैल्यू चेक करेगा कि 21 से कम है या नहीं है. तो अब हमने यहाँ पर n की वैल्यू में 2 ऐड कर दिया है, तो n की वैल्यू 4 हो चुकी है. तो जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4. क्या 4 21 से छोटा है? अगर है तो दोबारा से ये मैसेज प्रिंट होगा और n की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी. ठीक, फिर दोबारा से 4 में 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर 6 दोबारा से यहाँ पर चेक किया जाएगा, क्या 6 21 से छोटा है, ट्रू है, तो दोबारा से n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लूपिंग है, ये तब तक चलेगी जब तक n की वैल्यू 21 से बड़ी नहीं हो जाती या बराबर नहीं हो जाती, और जब तक n की वैल्यू छोटी रहेगी 21 से, तब तक ये बार बार मैसेज प्रिंट होता रहेगा. ठीक है, तो बस इसमें इतनी ही कोडिंग करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है. अब आ जाते हैं दोबारा से फॉर्म पर, एक बार डीबग कर लेते हैं. ओके, सक्सेसफुली डीबग हो गया है. ठीक है, ये हो गया सक्सेसफुली डीबग. अब जैसे आप प्रिंट इवन नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 4 6 8 12 10 12 14 16 18 20 1 से बड़े हैं और 21 से छोटे हैं ये सारे नंबर्स, और सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर्स. तो आपके सामने प्रिंट हो गए. अब ये जो लूपिंग थी ये तब तक चली जब तक कि n में वैल्यू जो रही थी वो 21 से छोटी थी, और जैसे ही n की वैल्यू 21 से बड़ी हो गई होगी तभी यहाँ पर ये लूपिंग एंड हो गई और आपके सामने रिजल्ट आ गया है. ठीक, ये था डू व्हाइल स्टेटमेंट. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट. बेटा ये भी लूप है, ये भी एक तरह की लूप होती है, लेकिन बस अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है यहाँ पर. ठीक है,
लूपिंग का मतलब वही है कि किसी चीज को बार बार रिपीट करना, एक ऐसा बॉक्स जो कि बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करता हो। ठीक है। अब है फोर नेक्स्ट। तो फोर नेक्स्ट में हम लोग एक प्रोग्राम ट्राई करके देखते हैं। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं सबको। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए, जो नेक्स्ट प्रोग्राम आपकी बुक में दिया गया है, यहां पर ये कहा गया है इस वाले प्रोग्राम में कि एंटर ए नंबर टू गेट टेबल। आप जो भी नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे उसका टेबल यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में प्रिंट हो जाना चाहिए। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तभी यहाँ पर 5 नंबर को एंड यूजर ने एंटर करा है, तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में 5 का टेबल प्रिंट हो गया है। अगर वो 6 प्रिंट करता, 6 एंटर करता, तो यहाँ पर 6 का टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं जिसकी कोडिंग ऑलरेडी आपको यहाँ पर दी गई है। उसी का लाइव एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले एक लेबल लेंगे और इस लेबल में जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देंगे। एंटर ए नंबर टू गेट ए टेबल। ओके, इतना करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे यहां पर। डन। ये जो लेबल है थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जो फॉन्ट साइज है उसे इंक्रीज करके 16 कर देते हैं। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिस्ट बॉक्स। ये हो गया हमारा लिस्ट बॉक्स। अब हमें लेना है बटन। ये हो गया हमारा बटन। अब इस बटन की जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर देते हैं। और इसे चेंज कर देते हैं हम प्रिंट दिस टेबल। इतना करने के बाद जो इसका कलर है, बैकग्राउंड कलर, उसे चेंज कर देते हैं। फॉन्ट कर देते हैं 16, मेक इट बोल्ड, क्लिक ओके। फोरग्राउंड कलर will be red and background color will be yellow. Okay, so button is ready. अब हमें करना क्या है कि जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में एंटर की जाएगी उसी का टेबल प्रिंट हो जाएगा जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो कोडिंग हम लोगों को बटन की करनी है, तो बटन पर डबल क्लिक करते हैं। ओके, ये पहले वाली कोडिंग है, इसको हटा देते हैं। अब हमें बटन की कोडिंग करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, वही सेम प्रोसेस, डिम एन एज इंटीजर। तो एक हमने n नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। इट मींस कि n नाम का हमने एक बॉक्स ले लिया है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू जा सकती है। ओके, अब जो भी वैल्यू टाइप करेगा यूजर टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी आप वैल्यू को टाइप करेंगे वो सब कहां पर आ जानी चाहिए? इस बॉक्स में आ जानी चाहिए। तो ये है आपकी टेक्स्ट। तो अब जो भी वैल्यू यूजर यहां पर एंटर करेगा, इस वाले बॉक्स में एंटर करेगा, वो हमने किस में ले ली है? n नाम के बॉक्स में ले ली है। ठीक है, इसके बाद अब हमें एक लूपिंग लगानी होगी फॉर काउंटर इक्वल्स टू 1 to 10। ओके, तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगी? ये लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगी, 10 टाइम्स चलेगी, इट मींस। ओके, अब ये जो पहली बार चलेगी लूप, उसमें क्या होगा
लिस्ट बॉक्स, जो लिस्ट बॉक्स 1 है उसमें आइटम्स ऐड करने हैं हमको n की वैल्यू। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम पर जब ये लूप चलेगी तो उस टाइम पर n की वैल्यू प्रिंट होगी। जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो n में आ जाएगा और n की वैल्यू वैल्यू में प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद n के आगे हमें एक एम्परसेंड का साइन लगाना है, फिर डबल क्योट्स देने हैं और दोनों के बीच में स्पेस दे देना है। नहीं, स्पेस नहीं, यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। इसके बाद फिर दोबारा से एंड का साइन करना है और ये जो काउंटर है, काउंटर के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है। फिर से एंड का साइन देना है, फिर डबल क्योट्स देने हैं और डबल क्योट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। फिर से एंड क्लोज कर देंगे, एन की वैल्यू प्रिंट करनी है एंड देन इक्वल्स टू काउंटर। ओके, और इसे हम क्लोज कर देंगे, काउंटर करके इसको क्लोज करना है बस। अब देखिए कैसे वर्क करेगी ये वाली जो लूपिंग है। इस लूपिंग का स्टार्टिंग है यहां से और एंडिंग है यहां तक, ठीक है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करे हैं। पहला वेरिएबल तो हमने n नाम का लिया है जिसमें हमने वो वैल्यू को इंसर्ट करा दिया है जो वैल्यू यूजर टेक्स्ट बॉक्स में पुट करेगा, ठीक है। दूसरा वेरिएबल है काउंटर टाइप का जिसको हमने लूप के साथ ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अगर आप लूपिंग के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लूपिंग नहीं होती तो मुझे काउंटर भी ऐसे ही डिक्लेयर करना पड़ता जैसे कि मैंने n नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करा है उसी सिंटैक्स में। तो यहाँ पर दो यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज हुआ है, एक तो है n और एक है काउंटर। काउंटर के अंदर वैल्यू कौन सी आई है, सबसे पहले 1। तो जब काउंटर के अंदर कौन सी वैल्यू है 1, तो हम लोग लूपिंग के अंदर 1 जो होता है वो 10 से छोटी है, तो हम लोग अंदर एंटर हो जाएंगे और n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद काउंटर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो सपोज करिए यूजर ने अगर प्रिंट करा, इनपुट किया 5, तो 5 इंटू 1, इसके बाद दोबारा से इंटू का साइन आएगा और n की वैल्यू प्रिंट हो, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर और काउंटर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। मिनिमाइज करते हैं इसको। सपोज 5 का टेबल एंटर किया, प्रिंट दिस टेबल। ओके, सो कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई है। लिस्ट बॉक्स 1 आइटम्स डॉट ऐड, फिर से रन करा कर देखते हैं इसको। ओके, कुछ कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है अभी, इसे फाइंड आउट कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है।
एंड इनटू काउंटर। ओके, दोबारा से रन कराते हैं। ओके डन। बेटा इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर स्टार की जगह पर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, इसको ठीक कर दिया है। अब इसे दोबारा से रन कराकर देख लेते हैं। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पर एंटर करेगा उसी का टेबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये थी इस कोडिंग के अंदर, ये था इस तरह का प्रोग्राम, और इसे हमने बनाया है फॉर नेक्स्ट लूप की हेल्प से। ओके, सो बस इस चैप्टर में इतना ही था। ये आपका लास्ट पेज था ये वाला, इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, एंड चैप्टर 10 इज HTML। ओके, और अभी आपकी UT 2 स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी डेट शीट वगैरह सब आपको मिल चुकी होगी। उसका सिलेबस रहेगा आपका, जो हमने चैप्टर 4 तक तो हमने UT 1 में कर लिया था, हाफ ईयरली में कर लिया था, और चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक आएगा आपका ये जो UT सेकंड होने वाला है। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।